फर्दर टॉपिक स्टडी कर रहे हैं पुत्र न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है दैट एक्चुअली इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच टेक पार्ट इन अ एलिमेंट्री कैनाल। जो कहाँ पे होगा पुत्र? एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उन सब को मिलके कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम विच हेल्प्स फॉर द digestion or better say for the nutrition of a food in the human beings. So digestive system में क्या क्या include है, कौन से organ include है? Mouth, tongue, teeth, esophagus जिसको आप food pipe बोलेंगे, stomach, small intestine and large intestine। अब जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सब मिलके बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि अबाउट 9 मीटर लॉन्ग है। दैट इज फ्रॉम माउथ टू द एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? अब इस पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं 3 मेजर ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये अपने अपने सिक्रीशन को पोर करते हैं रिस्पेक्टिव एरियाज में, जहां पे वो फिर अलग अलग तरह की डाइजेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो हम देखेंगे। तो अब आपका जो न्यूट्रिशन सिस्टम है इसका मतलब वहां पे भी 5 स्टेप्स होंगे पुत्र, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो हैंड की मदद से ह्यूमन बींग्स के माउथ के अंदर फूड को इंजेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही फूड माउथ के अंदर जाता है तो वहां पे डाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सो डाइजेशन स्टार्ट एज सून एज फूड एंटर इनटू द बक्कल कैविटी। इस पूरी खाली जगहों को जो आपके माउथ से जानी जाती है उसे कहा जाता है बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। दिस बक्कल कैविटी बेसिकली इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो पुत्र सबसे पहले माउथ के अंदर 2 तरह की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एक फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन करते हैं हमारे टीथ। जो टीथ हैं वो हमारे फूड को च्यूई करेंगे, चबाएंगे, ग्राइंड करेंगे, उनको बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। कैनाइन्स, आपको पता ही है पुत्र, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, 4 तरह के टीथ होते हैं। और ये चारों तरह के जो टीथ होते हैं ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट, स्पेशली फिजिकल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इन फिजिकल डाइजेशन की मदद से फूड च्यूई हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब ही है पुत्र कि आप कॉम्प्लेक्स लार्ज पार्टिकल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। और उसी दौरान हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है हमारे ग्राइंडेड फूड को मिक्स करने में विद द सलाइवा। सो सलाइवा की मदद से हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है ताकि हम उसको फिर फर्दर स्वेलो कर सकें या निगल सकें। बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन के साथ साथ में केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सो इन अवर माउथ द सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स हैं। दिस सलाइवरी अमाइलेज फ्रॉम द सलाइवा basically helps to digest the starch or carbohydrate present in the food into the sugar। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह के अंदर यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर ही फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों शुरू हो गया। हालांकि ये डाइजेशन इनकम्प्लीट रहता है, स्पेशली केमिकल डाइजेशन, बिकॉज फूड जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे माउथ में स्टे कर पाता है। सो पुत्र बेसिकली जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि बक्कल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन अ पेयर्स। 2 पेयर्स में पैरोटिड ग्लैंड जस्ट बिलो द ईयर्स, आपके ईयर्स के जस्ट नीचे। सब मैक्सिलरी ग्लैंड पेयर्स में आपके इस एंगल पे जहां से जॉ ओपन होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जस्ट बिलो द टंग। सो वी हैव अ पेयर ऑफ ग्लैंड व्हिच टुगेदर आर नेम्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, और सलाइवा के पास अवेलेबल होता है सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम्स। Lysozymes are the antimicrobial enzymes which basically kill the bacteria which enter into the food while we eating the food। जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जो एंटर करेगा उसको कुछ हद तक एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम्स मार देंगे,
और जो आपके सलाइवरी अमाइलेज जिसका एक और नाम है पटाइलिन एंजाइम, ये कन्वर्ट करते हैं स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को इनटू शुगर। शुगर के किस फॉर्म में? माल्टोज और डेक्सट्रिन में। ऐसा आपने फील भी किया होगा, आप चाहे किसी भी फ्लेवर का फूड खाएं, चाहे कड़वा, चाहे मीठा, चाहे नमकीन, जब आप उसको थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस अमाइलेज वो अल्टीमेटली आपको थोड़ा थोड़ा मीठा लगना शुरू हो जाता है। और इसके बाद अब जो सेमी डाइजेस्टेड या कह लीजिए वेरी लाइट और वेरी लेस डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर करेगा इनटू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस बाय द मूवमेंट नेम्ड एज पेरिस्टालिक मूवमेंट्स। तो मतलब अब आपका जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करेगा इनटू द जे शेप्ड ऑर्गन विच लाइंग जस्ट लेफ्ट टू द बॉडी, दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्टमक। क्या कहेंगे हम उसको? स्टमक। तो फूड पाइप से होता हुआ आपका स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड स्टमक के अंदर एंटर करता है और फूड पाइप के अंदर जो मूवमेंट उस फूड को आगे धकेलती है उसे कहा जाता है पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस क्या है? इट इज ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड। यानी कि ऑल्टरनेटिवली आप सपोज ये फूड है और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो आप देखिए आपने फूड पार्टिकल यहाँ तक पहुंचाया, उसके बाद ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता रहेगा, तो धीरे धीरे करके फूड पार्टिकल आगे पुश होता रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट्स। अब यहां से फूड जैसे आप स्वेलो करते हैं तो ताकि फूड कहीं आपके विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में एंटर ना कर जाए, तो उसको बचाने के लिए नेचर ने दोनों पाइप्स को सेपरेट रखा है और विंड पाइप के ऊपर एक छोटी सी फ्लैप दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो व्हाइल यू स्वेलो, जैसे आप खाना निगलते हो या पानी पीते हो तो वो एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिकली फ्लैप यानी कि बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फूड सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो स्टमक के अंदर जब फूड एंटर कर जाएगा, स्टमक जो कि एक लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फूड जो है वो फर्दर डाइजेस्ट होगा और अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स के लिए चर्न होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑन दिस फूड द गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ स्टमक में अपने जूस सिक्रीट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। वो सिक्रीट करेगा और ये गैस्ट्रिक जूस आपके फूड को फर्दर डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। HCl जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, ध्यान रखिएगा। इट मेक द मीडियम एसिडिक फॉर पेप्सिन टू वर्क। पेप्सिन क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, तो एसिडिक मीडियम में पेप्सिन के वर्क कराने के लिए ये मीडियम प्रिपेयर करता है HCl। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर्स विद द फूड इनटू द स्टमक। स्टमक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएंगे विद फूड वो इनको किल कर देगा। म्यूकस, म्यूकस का काम होता है पुत्र, ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द क्रोसिव एक्शन ऑफ द HCl। आपने कभी फील भी किया होगा कि कभी अगर एसिड ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो आपको जलन, इरिटेशन होती है, तो इन दैट केस अगर म्यूकस वहां प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके वहां पे अल्सर भी बन सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन हो भी जाए तो HCl को फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लेना पड़ेगा, यानी कि एंटासिड्स, है ना। उसके अलावा जो आपका पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा इनटू द अमीनो एसिड्स। सो दिस इज द डाइजेशन व्हिच अकर इन द स्टमक। उसके बाद स्टमक से फूड एंटर करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द ओपनिंग व्हिच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स।